गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसा कि हम लोगों ने एक प्रैक्टिस सेट कर लिया, आज प्रैक्टिस 2 है। आइए देखते हैं कुछ प्रश्न। पहला प्रश्न है, बालक शब्द का सप्तमी बहुवचन का रूप है बालकानां, बालकेषु, बालकयोः, बालकस्य। बालक शब्द का सप्तमी बहुवचन रूप है बालकेषु। पठ धातु लट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप है पठतः, पठथ, पठथः, पठावः। पठ धातु लट लकार मध्यम पुरुष का रूप है द्विवचन का पठथः, पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठथ, पठामि, पठावः, पठामा। तो द्विवचन का रूप हमारा पठथः होगा। क्रिया से जिसका संबंध होता है कहलाता है संबंधी, संबोधन, कारक, कर्ता। क्रिया से जिसका संबंध होता है वो कारक कहलाता है। संस्कृत में विभक्तियां होती हैं 6, 10, 7, 8। संस्कृत में विभक्तियां होती हैं 7। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। दोस्तों, संबोधन में हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है। संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है, इसलिए संबोधन को नहीं जोड़ा जाता है। विभक्तियां हमारी 7 होती हैं। विद्यालय शम्या उद्यानम अस्ति। विद्यालय के समीप उद्यान है। सम्या का अर्थ समीप। विद्यालय के समीप में उद्यान है में विभक्ति है प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी। अभितः परितः शम्या निक्साहा प्रतियोगे में द्वितीया विभक्ति होती है। चतुर्थी में नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम के योग में चतुर्थी होती है। तृतीया ये नांग विकार से होता है, तो द्वितीया हमारा सही है। सम्या की योग में द्वितीया होती है। प्रश्न 6 है, पराजयते में उपसर्ग है पर उपसर्ग, पर उपसर्ग, परा उपसर्ग, प उपसर्ग। पराजयते में परा उपसर्ग है। एकस्यां समावेशी कक्षायां बालाः अस्मिन् अधिक प्रमादानि कुर्वन्ति। एक समावेशी कक्षा में बालक इनमें से किस काम को करने में अधिक प्रमाद अर्थ आलस्य। प्रमादानि का अर्थ होता है आलस्य। क्या करने में, इनमें से क्या करने में बालक अधिक आलस्य, बालक अधिक प्रमादाने अधिक आलस्य करता है। लेखन में, भाषण में, पठन में, सर्वे अपि में। बच्चा एक समावेशी कक्षा में इन सभी को करने में आलस्य करता है। प्रश्न 8 है, रामायण पर आश्रित कौन सा काव्य नहीं है। रघुवंशम, सेतुबंधु, भट्टी काव्य, बुद्धचरितम। रामायण पर आश्रित ये तीनों काव्य हैं। बुद्धचरितम जो है वो अश्वघोष की रचना है, ये रामायण पर आश्रित नहीं है। नवचत्वारिंशत् की संख्या को कहते हैं 49, 39, 69, 79। नवचत्वारिंशत्, नव चत्वारिंशत् का अर्थ होता है 40, 40 9 49। हमारा ए ऑप्शन सही होगा। कठिन शब्दानाम उच्चारण अभ्यासम कदा भवति। कठिन शब्द के उच्चारण में, कठिन शब्दानाम उच्चारण अभ्यासम कदा भवति। कठिन शब्द के उच्चारण में क्या करना चाहिए। प्रश्नोत्तर समय, अनुकरण वाचनस्य पश्चात, आदर्श वाचनस्य पश्चात। कठिन शब्द का उच्चारण हमें अनुकरण वाचन के पश्चात करना चाहिए। भाषा कौशल का अंतिम सोपान है। भाषा कौशल के 4 सोपान हैं। तो पूछ रहा है भाषा कौशल का अंतिम सोपान क्या है। पठन है, लेखन है, श्रवण है, भाषण है। तो भाषा कौशल का प्रथम सोपान जो होता है वो श्रवण है, फिर उसके बाद भाषण है, तीसरा है पठन, चौथा है लेखन। तो भाषा कौशल का अंतिम सोपान जो है वो है लेखन। संस्कृत की व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग करने की क्षमता का विकास होता है अनुकरण विधि से, ध्वनि श्राव्य विधि से, सुनो और बोलो विधि से। तो संस्कृत की जो व्याकरण होता है, जो संस्कृत का हमारा व्याकरण होता है, उसको पहले सुना जाता है और बोला जाता है। जब तक हम व्याकरण को बोलेंगे नहीं, सही से पढ़ेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, तो उसका विकास नहीं होगा। तो ऑप्शन सी सही है।
अव्यय शब्द है। अव्यय, व्यय का अर्थ होता है जो खर्च हो जाए, अ का अर्थ होता है न, जो कभी व्यय ना हो, खर्च ना हो, खत्म ना हो, ऐसा अव्यय शब्द है। सर्वदा, नदी, अहम, सह। नदी शब्द सर्वदा, नदी शब्द अव्यय शब्द नहीं है क्योंकि ये खत्म हो सकता है। अहम का अर्थ होता है मैं, सह का अर्थ होता है वह। तो सर्वदा, जो सभी, सर्वदा हमेशा के लिए जो होता है वो अव्यय शब्द है। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न 13 है, निम्नलिखितेषु किम समाविष्टम कक्षया संबंधम न। निम्नलिखित में से समाविष्ट कक्षा का संबंध नहीं है। समानुभूति, सबके साथ समान अनुभूति करना, सहयोग करना, सहकारिता करना, सहानुभूति करना। एक शिक्षक का एक समावेशी कक्षा में हमेशा यही कर्तव्य होता है कि सहानुभूति बच्चों के साथ न दिखाए। प्रारंभिक स्तरे कुत्र बलम भवेत्। प्रारंभिक स्तर पर किस पर बल देना चाहिए? लेखन भाषण में, श्रवण भाषण में, वाचन श्रवण में, या फिर वाचन लेखन में। तो हमेशा प्रारंभिक स्तर में श्रवण, बोलने, सुनने और भाषण बोलने में हमेशा बल देना चाहिए। ऑप्शन बी सही है। हमारा 15वां प्रश्न है, लेखन कौशलस्य अभ्यासार्थम महत्वपूर्णम अस्ति। लेखन कौशल के अभ्यास में क्या महत्वपूर्ण है? सारांश लेखन, व्याकरण अभ्यास, वाचनाभ्यास, टिप्पणी। लेखन के अभ्यास कौशल में सबसे महत्वपूर्ण हमारा सारांश लेखन होता है, जब हम समझकर लिखते हैं। हमारे 15 प्रश्न कंप्लीट हो गए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें। थैंक यू।